ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के पास ग्राउंड नहीं है तो आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते। आप अपने हाउसेस के पार्किंग स्लॉट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यस, हमें अपने बच्चों को आज से ही घरों से निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जिम भेजें, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई क्लब चले जाएँ। तो बैलेंस डाइट सबसे पहले स्टेप आता है हेल्दी लाइफ़स्टाइल में कि उन्होंने इस्तेमाल करनी है। और स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा खाना और तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ टेलीकेयर ने इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे एक डायबिटीज़ ड्राइव का इनेकाद किया है और इस ड्राइव का मकसद है हम अर्ली एज में किस तरीके से अपने बच्चों को डायबिटीज़ आने वाली ज़िंदगी में डायबिटीज़ से बचा सकते हैं और आज ही से इनके ज़हनों में एक शमा रोशन कर सकते हैं, एक आगाही की शमा रोशन कर सकते हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से गुज़ारें। हम उन तमाम पेरेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि अपने बच्चों की सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दें, ताकि आज हम आगाही का एक कदम बढ़ाएँगे, तो मुस्तकबिल हमारा यकीनन सेहतमंद होगा। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने आई हूँ वो छोटे-छोटे पॉइंट्स जो कि आज हम एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ टीचर, एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ टीनेजर हिमसेल्फ जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त दुनिया भर से, किस तरीके से आप अपने आप को या आप अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकते हैं और आने वाली ज़िंदगी में इनको ज़ियादतीज़ जैसे मौजी मर्ज़ से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आने वाले ज़िंदगी में अपनी आपको इस बीमारी से बचा सके। जी हाँ, तो करना क्या है, हमें 5 बातों की तरफ तवज्जो देनी है कि 5 बातें अगर आपने अभी से अपने बच्चे में या बच्चे अगर सुन रहे हैं तो खुद अपने आप में वो स्टार्ट कर दी तो यकीनन आने वाली ज़िंदगी में अपने आप को डायबिटीज़ जैसे और दूसरी बीमारियों जैसे मौजी मर्ज़ से बचा सकेंगे। सबसे पहले बैलेंस डाइट, वो डाइट इस्तेमाल करें जो कि नेचुरल है, प्रोसेस्ड फूड से हो सके जितना हो सके अवॉइड करें। वो कैलोरीज़ का इस्तेमाल करें जो कि सेहतमंद कैलोरीज़ हों, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, दूध को, दही को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और कम से कम कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स अपनी ज़िंदगी से माइनस करें, उनको रिप्लेस करें हेल्दी ड्रिंक्स के साथ। आप लाइम वाटर का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो लस्सी का इस्तेमाल करें और अगर हम इस एज ग्रुप में देखें तो फ्रूट के फ्रेश फ्रूट जूसेस या फ्रेश शेक्स जो बनते हैं, स्मूथीज़ बनती हैं, वो इस एज ग्रुप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंस डाइट में शामिल यही है कि आपने गोश्त का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, हर किस्म की सब्जियों का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ये मार्जरीन और इस तरह के जो डिफरेंट हमारे घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ऑयल इस्तेमाल करें और चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि सब फ्रेश हो, प्रोसेस्ड चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो बैलेंस डाइट सबसे पहले स्टेप आता है हेल्दी लाइफ़स्टाइल में कि उन्होंने इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट आइटम ये है कि आपने जहाँ हम फूड की बात करते हैं, जहाँ कैलोरीज़ इनटेक की बात करते हैं, जहाँ हम शुगरी ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करवाते हैं, वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने बच्चों को कोशिश करें कि कम से कम बेकरी आइटम्स की तरफ जो है वो लेके जाएँ जिसमें व्हाइट फ्लावर का इस्तेमाल होता है, जो ना सिर्फ वज़न बढ़ाता है बल्कि शुगर्स के लेवल को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर है हम इस एज में इन तमाम चीज़ों से इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हम फूड की बात ख़त्म करते हैं, हम कैलोरीज़ कंज़म्पशन की बात ख़त्म करते हैं, वहीं पर इम्पोर्टेंस आती है कैलोरी बर्निंग की। तो यस, हमें अपने बच्चों को आज से ही घरों से निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जिम भेजें, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई क्लब चले जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के पास ग्राउंड नहीं है तो आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते। आप अपने हाउसेस के पार्किंग स्लॉट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, घर से बाहर कॉरिडोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के अंदर लाउंज को इस्तेमाल कर सकते हैं कि फोकस इज टू मूव योर चाइल्ड ताकि उनकी कैलोरीज बर्निंग हो। इस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, कम से कम रोजाना 1 घंटा चाहे वो वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, टेबल टेनिस खेलें, गोल्फ खेलें, वॉलीबॉल खेलें, स्विमिंग करें, वॉट एवर द एक्सरसाइज। इवन घर की वैक्यूम क्लीनिंग कर रहे हैं, घर की डस्टिंग में रोल प्ले करते हैं और एक बहुत बड़ा टाइम यानी कि 1 घंटा जो है
अगर वो उस एक्टिविटी में लगते हैं और उस एक्टिविटी के बाद उनको फील होता है कि दे डिड समथिंग, लाइक पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ती है, देयर कैलोरीज आर एक्चुअली बर्निंग, तो इस पे हमें फोकस करना है, हमें अपने बच्चों को मूव करना है इंस्टेड ऑफ कि हम जब हम फूड और एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम प्रोमोट करते हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल से अवॉइड करें, बच्चे को टीवी के आगे या मोबाइल के आगे बिठा के उनके स्क्रीन टाइम को बढ़ा के उनके हाथों में चिप्स के पैकेट ना पकड़ाएं, खुदा के वास्ते। ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जिसके लिए डायबिटीज टेलीकेयर ने अपनी ड्राइव का आगाज किया है और यही हम गाइड कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है ईटिंग पैटर्न को रेगुलर करना है, ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, लंच ऑन टाइम, डिनर ऑन टाइम, इन बिटवीन दैम दे कैन हैव देयर स्मॉल मील्स, स्नैक्स कर सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स जिसमें फ्रूट्स हैं, बीन्स हैं, चिकपीज हैं, हेल्दी सैलेड्स हैं, चिकन है, इस तरह की चीजें, सैंडविचेस जो कि मल्टीग्रेन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड में हो, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, उनको इस्तेमाल करके उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो नंबर 4 थिंग इज दैट कि आपने ईटिंग पैटर्न हो गया, हमारे पास फूड हो गया, एक्सरसाइज हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट इस एज ग्रुप में बच्चों की प्रॉपर स्लीप। यस, अगर आप अपने बच्चों की स्लीप पैटर्न का ख्याल नहीं रखते, एवरेजली जो यंग एज ग्रुप है यानी कि बच्चे हैं टीन एजर से नीचे, कम से कम उनकी 10 घंटे की स्लीप, टीन एज में कम से कम यह है कि 8 घंटे की स्लीप जो है वो इनको रेगुलर लेनी होती है। नाइट टाइम में हार्मोनल चेंजेस अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, तो स्लीप जो है वो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और उसकी वजह से मोटापा और फिर उसकी वजह से बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हो जाती हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस एज में स्ट्रेस होना, एग्जाम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं, कंपटीशन का स्ट्रेस, मार्क्स ज़्यादा आने का स्ट्रेस, तो ये वाले स्ट्रेस भी बाज़ औक़ात वज़न में इजाफा और स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा खाना और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद ये वाला जो एज ग्रुप है जो कि आगे जाके ओबेसिटी और डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज थिंग इज दैट वी हैव टू गाइड देम रिगार्डिंग देयर हार्मोनल चेंजेस। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में इस एज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। वी नीड अ प्लेटफॉर्म, वी नीड एन एटमॉस्फेयर, फैमिली इन्वायरमेंट का इतना अच्छा हम प्रोवाइड करें कि दे कैन डिस्कस देयर इश्यूज विद देम, ताकि ऐसा ना हो कि कोई मिसमैनेजमेंट की वजह से चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो जाएं, चीज़ें ख़राब हो जाएं और ये चीज़ें जो है वो हेल्थ को नुकसान पहुंचाएं। ख़ास तौर पे हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, वो पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं और पीसीओएस कैन लीड टू डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। तो टीनेजर को हमें आज से स्पार्क करना है और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि डायबिटीज़ टेलीकेयर की इस ड्राइव का पार्ट बने। हैदराबाद के स्कूल से शुरू होने वाली इस ड्राइव का आगाज़ इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनेगा और हम सबका इस कॉज में साथ दें और अपने बच्चों को आज से ही सेहतमंद जिंदगी की तरफ गामजन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।